नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम चंद्रकांत है और उल्टा चश्मा यूसी पर बड़ी खबर लेकर आया हूं। क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ देंगी? दोस्तों, यह खबर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। और इस खबर की चर्चा क्यों हो रही है? आखिर यह सवाल अचानक कैसे खड़ा हो गया कि अपर्णा यादव जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गई थी, बीजेपी की नेता बन गई थी, वो अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ सकती हैं और एक बार फिर वो एक नया सियासी कदम ले सकती हैं। वो कदम क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यह सवाल बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का परिवार दोस्तों मजबूत दखल रखता है और उस परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव यानी प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ सकती हैं। दोस्तों, यह खबर बहुत तेजी से चल रही है और इस खबर पर हम बात करेंगे। उसके लिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये वो खबर है। एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को अपनी वेबसाइट पर डाला है कि बीजेपी छोड़ने की तैयारी में अपर्णा यादव, सपा के इस दिग्गज नेता से किया संपर्क। यह एक तस्वीर है और अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो मेरे बाईं ओर है। यह उत्तर प्रदेश शासन का महिला कल्याण अनुभाग की एक अधिसूचना है, एक आदेश है, एक चिट्ठी जारी होती है। यह चिट्ठी जारी करती हैं लीना जौहरी जो प्रमुख सचिव हैं और यह चिट्ठी आप देख सकते हैं दर्जनों अधिकारियों को, दर्जनों विभागों को भेजी जाती है। लेकिन इस चिट्ठी में क्या है? इस चिट्ठी में है अपर्णा यादव की नियुक्ति का आदेश। वो अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू है, उनको उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में नियुक्ति दी गई। लेकिन नियुक्ति में उनको मिला क्या? सबसे पहले इस आदेश को सुनना बहुत जरूरी है, इस आदेश को समझना बहुत जरूरी है। इस आदेश में लिखा गया है कि 17/1/2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड का, मैं पूरा आदेश आपको बता रहा हूं ताकि आप बड़ी बारीकी से इस खबर को समझ सकें, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में श्रीमती बबीता चौहान जो आगरा की रहने वाली हैं, उनको 1 वर्ष के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राज्य सरकार चाहे तब तक के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का माननीय अध्यक्ष तथा, अब अगली लाइन पर गौर करिएगा, तथा श्रीमती अपर्णा यादव 8/2 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ एवं श्रीमती चारू चौधरी पहाड़पुर गीता प्रेस हिंदी बाजार थाना राजघाट गोरखपुर को 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत तक उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नामित करते हैं। एक बार फिर उसी पुरानी तस्वीर पर लौटते हैं। दोस्तों, अपर्णा यादव क्या बीजेपी छोड़ देंगी? अब यह सवाल क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में आ गई थी। 2017 में अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ाया था विधानसभा का, लेकिन अपर्णा यादव रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो कुछ चला वो पूरे देश ने देखा, लेकिन अपर्णा बीजेपी में चली गई। बीजेपी में इंतजार कर रही थी कि अपर्णा यादव को कुछ मिलेगा, विधानसभा का टिकट मिलेगा, विधान परिषद भेजी जाएंगी, लोकसभा का टिकट मिलेगा, राज्यसभा भेजी जाएंगी, लेकिन अपर्णा यादव को कुछ नहीं मिला। 2024 के चुनाव में यह चर्चा थी कि अपर्णा यादव को रायबरेली से बीजेपी उतार सकती है, मैनपुरी से उतार सकती है, आजमगढ़ से उतार सकती है, कन्नौज से उतार सकती है, लेकिन यह सिर्फ खबरें चली। अपर्णा यादव को लोकसभा में कुछ नहीं मिला। जब राज्यसभा की बारी आई तब भी अपर्णा यादव को कुछ नहीं मिला। और अब अपर्णा यादव को क्या मिला? राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद। अब सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद लेने की इच्छुक नहीं है। अपर्णा यादव नाराज हो गई हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव का जो कद है, वो जिस बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी ने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार दोस्तों, 3-3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उस उत्तर प्रदेश में
उस उत्तर प्रदेश में जिनके ससुर मुख्यमंत्री रहे, जिनके जेठ मुख्यमंत्री रहे, उस उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को बहुत कम आंका गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव का यह सम्मान नहीं किया है, बल्कि उनका अपमान कर दिया है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपर्णा यादव बीजेपी में आई थी। उत्तर प्रदेश में जो मजबूत विपक्षी दल है, जो विपक्ष है भाजपा के सामने, सबसे ज्यादा संख्या वाला दल है, उस दल को छोड़कर अपर्णा आई थी, अपने परिवार की पार्टी को छोड़कर आई थी। कम से कम राज्यसभा तो भेजा जाना चाहिए था। और अगर राज्यसभा नहीं भेजा गया था तो किसी सीट से जहां उनके जीतने की संभावना रहती, उस सीट से लोकसभा लड़ा दिया जाता। चलिए इतना भी नहीं हो सकता था तो कम से कम विधान परिषद भेजकर उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ही बना दिया जाता। वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार में महिला चेहरों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में अपर्णा यादव का चेहरा अगर यूपी की कैबिनेट में शामिल होता तो यह समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता। लेकिन ऐसा कुछ अपर्णा को नहीं मिला। अपर्णा को मिला उपाध्यक्ष का पद, और वो भी वो पद मिला जिस पर उनके अलावा एक और उपाध्यक्ष हैं। मतलब राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद भी अपर्णा को नहीं मिला। अध्यक्ष पद पर उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई और उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। अपर्णा यादव के साथ गोरखपुर की रहने वाली चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाया गया आगरा की रहने वाली बबीता चौहान को। यानी आप देखिए अपर्णा यादव को कितना कमतर आंका गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कितना कमतर आंका है, उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया। क्या यह अपर्णा यादव के कद के मुताबिक का पद है? दोस्तों, अगर ईमानदारी से इसका आकलन किया जाएगा तो कतई नहीं है। और इसी वजह से अपर्णा यादव नाराज हैं, वो गुस्से में हैं, वो उपाध्यक्ष के पद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और इसीलिए चर्चा है कि अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ सकती हैं। और उन्होंने अपने चाचा ससुर शिवपाल सिंह यादव, जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। वैसे भी अपर्णा यादव अपने चाचा यानी शिवपाल यादव की बड़ी करीबी हैं। शिवपाल यादव के घर उनका अक्सर आना जाना होता है। लेकिन यह पद मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से अपर्णा यादव नाराज हैं, वो बड़ा फैसला ले सकती हैं। वो समाजवादी पार्टी में वापस जा सकती हैं और समाजवादी पार्टी में अगर वो वापस जाती हैं तो करहल की सीट का उपचुनाव अपर्णा यादव का इंतजार कर रहा है। यानी अगर वो समाजवादी पार्टी में वापस जाती हैं तो अखिलेश यादव तमाम जो गिले शिकवे परिवार के रहे उनको भुलाकर अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। फिलहाल अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तैर रही हैं। दोस्तों, अब आगे क्या होगा उस पर हमारी भी नजर है, लेकिन यह खबर बेहद बड़ी है, बेहद दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और सवाल फिर खड़ा होता है, और सवाल आपके लिए भी है कि क्या वाकई अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ देंगी और घर वापसी कर लेंगी? क्या अपर्णा यादव एक बार फिर साइकिल की सवारी करती नजर आएंगी? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।